हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर मबूस फरमाए, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 25 अंबिया किराम के अस्माए मुबारका जिक्र हुए हैं। हम उन पैगंबरों के बारे में कुरान, अहादीस और पिछली आसमानी किताबों जैसे तौरात और इंजील से कुछ मालूमात हासिल करते हैं, मगर अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये अंबिया किस कौम की हिदायत के लिए भेजे गए थे और आज के नक्शे में उनकी सरजमीन कहाँ वाक़ है। इस वीडियो में हम एक मुख्तसर मगर सबक आमोज सफ़र पर निकलेंगे ताकि जान सकें कि ये 25 अंबिया किराम कौन थे, उन्हें किन इलाकों में भेजा गया और आज की दुनिया में वो मकामात कहाँ मौजूद हैं। ये तमाम अंबिया बशर थे, बिल्कुल हमारी तरह। घर बार रखते थे, जज्बात और ख्वाहिशात रखते थे, मगर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के पैगाम की दावत और हक़ की तबलीग के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ताला ने उनके पाकीज़ा नाम कुरान मजीद में महफूज फरमाए हैं और हम सब की तरफ से उन तमाम अंबिया किराम पर सलामती हो। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला के हुक्म से मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से पैदा फरमाया गया। फरिश्तों ने इस मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर शक्ल दी और 40 बरस के इंतज़ार के बाद वो मिट्टी सख्त होकर खुश्क मिट्टी जैसी बन गई। 10वीं मुहर्रम जो जुमा का दिन था, अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया का इल्म अता फरमाया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस गुरूर में मुब्तला होकर इनकार कर बैठा, जिसके नतीजे में वो जन्नत से निकाल दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुआ, जो जन्नत में पैदा की गई थीं, और दोनों कुछ अरसा जन्नत में रहे, लेकिन ममनुआ दरख्त का फल खाने के बाद उन्हें जमीन पर उतार दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी खता का इतराफ किया, दिल से तौबा की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अपना खलीफा मरर फरमाया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कई बरस की जुदाई के बाद दोनों अरफात में दोबारा मिले और रिवायात के मुताबिक खाना काबा की बुनियाद भी रखी। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई, उन्हें 10 सहीफे दिए गए और उन्होंने लोगों को ईमान, इबादत और इल्म की तालीम दी। लोग शहरों में रहते थे और मुख्तलिफ हुनर व पेशों से वाबस्ता थे। उनके 2 बेटों हाबील और काबील के दरमियान एक अलमनाक वाक़या पेश आया, जब काबील ने हसद में आकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया, जो इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। इसके बाद इंसानियत दोनों की औलाद से आगे बढ़ी। बाज़ रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 960 बरस थी। उनकी वफ़ात के बाद भी उनकी औलाद में इबादत और इलाही तालीमात जारी रहीं, मगर वक्त गुजरने के साथ कुछ लोग गुमराही का शिकार हो गए, जिसकी वजह से बाद में मजीद अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबूस फरमाए गए। रिवायात में आता है कि उनकी कब्र या तो बैतुल मुक़द्दस, मन्नी या अरफात में है, और अहादीस में उनके कद का जिक्र 30 से 40 मीटर के दरमियान आया है। इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस कुरान में जिक्र किए गए पैगंबरों में से हैं। रिवायात के मुताबिक उनमें कई खास खुसूसियात थीं। वो आदम की 5वीं नस्ल के बाद थे। अल्लाह ने उन्हें 30 सुहुफ दिए और कई उलूम सिखाए। उनसे पहले लोग जानवरों की खालें या पत्ते पहनते थे। उन्होंने लोगों को कपड़े सुला देने और शहर बनाने की तालीम दी। वो 72 ज़बानें जानते थे और हर कौम को अपनी ज़बान में दीन हक़ की दावत देते थे। इदरीस पहले शख्स थे जिन्होंने लिखाई, कलम इस्तेमाल करना और इल्म सिखाना शुरू किया। उन्होंने सितारों और आसमान की हरकत का भी मुताला किया, इसीलिए उन्हें इल्म और फ़न के नबी के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने बाबिल से मिस्र हिजरत की और वहां कई सालों तक लोगों को दीन हक़ की दावत दी। सूरतुल अंबिया की आयत 85 में उन्हें साबिर, साले और सच्चे लोगों में शुमार किया गया है। कुरान कहता है कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। बहुत से इस्लामी उलमा का मानना है कि उन्हें मरने के बगैर आसमान पर ले जाया गया। कुछ रिवायात के मुताबिक वो आसमान की 4थी सतह में हैं। नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम इदरीस के बाद नबी के तौर पर भेजे गए। इस्लामी मुवर्रिखीन के मुताबिक उन्हें इराक के शहर मोसिल के इलाके भेजा गया।
उनकी कौम मुशरिकीन थीं जो मेसोपोटामिया में रहते थे। उस वक्त लोग बुत परस्ती करते और बदआमाली जैसे जुल्म और फहाशी आम हो चुकी थी। नूह को 50 साल की उम्र में नबूवत दी गई। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी और ये काम 950 साल तक किया, लेकिन सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। ज्यादातर लोग उनका मजाक उड़ाते, इनकार करते और बुरा सलूक करते। जब नूह अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि लोग कभी नहीं मानेंगे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की। फिर अल्लाह ने उन्हें बड़े तूफान की इत्तला दी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बड़ी कश्ती तैयार की, ईमान वालों और हर जानवर के जोड़े को कश्ती में लिया। फिर अजीम तूफान शुरू हुआ। आसमान से जबरदस्त बारिश हुई, जमीन से पानी फूटा और जो लोग काफिर थे वो सब डूब गए। तूफान 6 माह तक जारी रहा और कश्ती आखिरकार जबल जूदी पर ठहरी। नूह के अपने एक बेटे ने कश्ती में सवार नहीं हुए और पानी में डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस, जो तमाम इंसानों के आबाओ अजदाद बने। इस्लामी मुवर्रिखीन के मुताबिक साम की नस्ल में अरब, यहूदी, आशूरी, बाबल, फारिस, सिरियाक और आरामी शामिल हैं। हाम की नस्ल में अफ्रीकी लोग, मिस्री और हबशी शामिल हैं। याफिस की नस्ल में तुर्क, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदी और यूरोपी शामिल हैं। ये नस्लें इब्न कसीर, तबरी, इब्न खल्दून और दीगर क्लासिकी इस्लामी उलमा की किताबों में बयान की गई हैं। इसीलिए नूह को दूसरा आदम भी कहा जाता है। वो तवील जिंदगी गुजारे और 1000 साल की उम्र में वफात पाई। कुरान में उनका जिक्र कई मकामात पर आया है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा करार दिया गया है। हूद अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थे। उन्हें यमन में कौम आद के पास भेजा गया। कौम आद तिजारत के जरिए अपनी रोजी कमाती थीं। वक्त के साथ वो दौलतमंद और ताकतवर हो गए। उन्होंने बुलंदोबाला इमारतें बनाई, लेकिन वो बदकार भी हो गए और बुत परस्ती करने लगे। उन्होंने जुल्म किया, गुरूर बरता और सिर्फ ज्यादा दौलत के लिए तिजारत में धोखे दिया। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने पहले उन्हें कहत और खुश्क साली से डराया, फिर एक शदीद जलती हुई हवा भेजी जिसने उन्हें तबाह कर दिया। सिर्फ हूद और जो लोग उन पर ईमान लाए बच गए। हूद बाद में मक्का में आबाद हुए और वहीं वफात पाई। ये कहानी कुरान में कई मकामात पर बयान हुई है। सालेह अलैहिस्सलाम सालेह अलैहिस्सलाम समूद की कौम के पास नबी के तौर पर भेजे गए। समूद के लोग बुत परस्त थे। वो टेक्नोलॉजी और इमारत में तरक्की याफ्ता थे। पहाड़ों में घर तराशते और मजबूत शहर बनाते थे। वो उस इलाके में रहते थे जो आज सऊदी अरब में मदाइने सालेह के नाम से जाना जाता है। सालेह ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। उन्होंने कहा, अगर तुम इस चट्टान से हमारे सामने एक हामिला ऊंटनी निकालो तो हम तुम पर ईमान लाएंगे। सालेह ने अल्लाह से दुआ की और एक मोजज़े के तौर पर सबके सामने चट्टान से एक बड़ी ऊंटनी निकल आई। ये ऊंटनी अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी थी। इसका दूध इतना ज्यादा था कि पूरी कौम पी सकती थी बगैर कमी के। लेकिन कबीले के सरदारों ने कहा, अगर ये ऊंटनी रहेगी तो सालेह का असर बढ़ जाएगा और लोग हमारी नहीं सुनेंगे। उन्होंने रात के अंधेरे में ऊंटनी को मारने का खुफिया मंसूबा बनाया। ये सिर्फ जानवर को मारना नहीं था, बल्कि अल्लाह की निशानी को तबाह करना था। इसके बाद उन्हें 3 दिन की तंबीह दी गई। इस दौरान सालेह और मोमिन शहर छोड़ गए। तीसरे दिन जमीन से एक जोरदार आवाज और शदीद हलचल ने समूद के लोगों को तबाह कर दिया। सिर्फ एक छोटा ग्रोह हकीकी मोमिनों का बचा। समूद की तबाही कुरान में सबक के तौर पर जिक्र की गई है। कहानी कुरान में कई मकामात पर बयान हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इब्राहीम इस्लाम के 5 अजीम पैगंबरों में से हैं। उन्हें काल्दियों की कौम के पास भेजा गया था जो बुत परस्त थी। उन्होंने तौहीद के अकीदे का दिफा किया। जब उनके लोग एक त्योहार मनाने गए तो इब्राहीम ने सब बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े के और उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी डाल दी।
जब वो वापस आए तो उन्होंने उनसे सवाल किया। इब्राहिम ने कहा, शायद बड़े ने किया है, पूछो क्या वो बात कर सकता है। उन्होंने हिकमत से उनको शिकस्त दी। उनके पास कोई जवाब न था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा आग जलाई और उन्हें उसमें फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ने उन्हें नहीं जलाया और वो सलामत बाहर आ गए। इसके बाद उनके लोग फिर भी इनकार करने लगे। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हिजरत की। वो अपनी बीवी सारा के साथ मिस्र और फिर फलस्तीन गए। मिस्र में उन्होंने अपनी दूसरी बीवी हाजिर से शादी की। कई साल तक औलाद न होने के बाद इब्राहिम को हाजिर से एक बेटा इस्माइल हुआ और बाद में सारा से एक बेटा इसहाक हुआ। इस्माइल अरबों और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद बने, जबकि इसहाक यहूदियों और बनी इसराइल के पैगंबरों के आबाओ अजदाद बने। इस तरह असल में यहूदी और अरब भाई थे, लेकिन यहूदी अरबों को सोतेले भाई समझते और उन्हें अलग कर देते थे, जिससे ताकत की जद्दोजहद पैदा हुई। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम और इस्माइल ने खाना काबा बनाया। खाना काबा इबादत का मरकज बन गया। उन्होंने हज भी किया और लोगों को सिखाया। अल्लाह ने इब्राहिम को ख्वाब दिखाया कि वो अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी करें। इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, जैसा हुक्म है वैसा ही करें। जब उन्होंने छुरी अपने बेटे की गर्दन पर रखी तो अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और फरमाया, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिया। हमने ये वाज़े आजमाइश मुकम्मल कर दी। फिर अल्लाह ने कुर्बानी के लिए एक बड़ा जानवर भेजा। मुसलमान आज भी इस रिवायत को ईद उल अज़हा के जरिए जारी रखते हैं, जैसा कि कुरान में हुक्म दिया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में यरूशलेम में वफात पाए। उन्हें अल्लाह का खलील, करीब दोस्त कहा जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब वो बाबुल से शाम हिजरत करके आए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सदम की कौम के पास नबी के तौर पर भेजा गया। ये इलाका आज के उर्दुन और मुर्दा समुंदर के करीब है। ये वाक़यात नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के चंद सदियां बाद तकरीबन 2000 कब्ल मसीह मेसोपोटामिया की तहजीबों के उरूज के दौरान हुए। एक मोजिज़े के तौर पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने साफ आसमान से बारिश नाजिल की और पत्थरों से बात की। ये मोजिज़ात उनके लोगों को ये साबित करने के लिए थे कि वो नबी हैं। लेकिन सदम के लोग बुतपरस्त थे और एक किस्म के ताल्लुकात करते थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे, यानी हम जिन्स परस्ती के आमाल। ये आमाल सिर्फ निजी गुनाह नहीं थे, बल्कि उन्हें दूसरों पर जबरदस्ती थोपा जाता था। वो नौजवान लड़कों पर जुल्म करते और उन्हें गुलाम बनाते थे। अमीर मर्द नौजवान लड़कों को अपनी मलकियत समझते थे। वो सड़कें बंद करते और मर्द मुसाफिरों को अगवा करके उन पर ज्यादती करते थे। ये सिर्फ फर्द का गुनाह नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म जुल्म और सितम का निज़ाम बन चुका था। कुरान में उनके रवैये को यूं बयान किया गया है, तुम मुर्दों के पास जाते हो, रास्ते बंद करते हो और अपने इज्तिमाआत में शर्मनाक आमाल करते हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें सीधे रास्ते की दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया और मजीद सरकश हो गए। उन्होंने यहां तक धमकी दी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को शहर से निकाल देंगे। एक दिन आसमान से 3 अजनबी आए। वो खूबसूरत नौजवानों की सूरत में थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर ठहरे। शहर के लोग जमा हो गए और उन मेहमानों को जबरदस्ती ले जाने का मुतालबा करने लगे। वो उन पर हमला करना चाहते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए, लेकिन मेहमानों ने हकीकत जाहिर की कि वो फरिश्ते हैं। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि वो रात के वक्त ईमान वालों को लेकर शहर छोड़ दें। इसी रात हजरत लूत अलैहिस्सलाम और चंद ईमान वाले निकल गए। सुबह होते ही शहर को उलट पलट कर दिया गया। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और फासिद लोग मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। इस्लाम के मुताबिक उन्हें सिर्फ हम जिन्स परस्ती करने की वजह से हलाक नहीं किया गया, बल्कि इसलिए सजा दी गई कि वो इस तर्ज जिंदगी को जबरदस्ती मुआशरे पर मुसल्लत करते थे, कमजोरों को अगवा करते थे और इज्तिमाई ज्यादती को मामूल बना चुके थे। कुरान में 3 खूबसूरत नौजवानों का वाकया इसी हकीकत को वाज़ेह करने के लिए बयान किया गया है।
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे और नबी मोहम्मद के अजीम अजदाद में से थे। उनकी वालिदा हज़रत हाजरा थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के में छोड़कर वापस चले गए। जब हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही थीं, तो जमजम का पानी मोजज़ाना तौर पर ज़मीन से फूट निकला। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें कबीला जिरहम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। उन्होंने लोगों को अल्लाह का दीन सिखाया, इबादत की दावत दी और नमाज और ज़कात का तरीक़ा बताया। वो तीर अंदाजी और घड़सवारी में भी माहिर थे। हदीस की किताबों में जिक्र मिलता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान को जिंदा किया और उसे रिवाज दिया। उनके मोजज़ात में कांटेदार दरख्तों पर फल उगना और बकरियों से दूध जारी होना शामिल है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्के में वफ़ात पा गए और खाना काबा के करीब हजर के इलाके में दफन किए गए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे और उनकी वालिदा हज़रत सारा थीं। उन्हें कनान की सरजमीन यानी आज के फ़लस्तीन के लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। वो अपने भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मक्के भी आए और बाद में अपने वालिद के दीन को फैलाया। कुरान मजीद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को नेक बंदा, सौलेह, सच्चा और अल्लाह का फरमाबरदार करार देता है। वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद थे जो खुद भी नबी थे। उनके मोजज़ात में जानवरों का उनकी नबूवत की गवाही देना, दुआ से पहाड़ का हरकत करना और मुर्दा जानवरों को जिंदा होना शामिल है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम 120 साल की उम्र में फ़लस्तीन में वफ़ात पा गए। उनकी कब्र शहरुल खलील में है, जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मदफून है। याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम के पोते और इसहाक़ के बेटे थे। उनका लक़ब इसराइल था। इसी वजह से उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। उनके 12 बेटे थे जिनसे बनी इसराइल के कबाइल वजूद में आए। उन्हें कनान की सरजमीन में नबी बनाकर भेजा गया और उन्होंने लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। अपने बेटे यूसुफ से शदीद मोहब्बत की वजह से उनके दूसरे बेटे हसद में मुब्तला हो गए, जो याकूब के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। कुरान याकूब को सब्र करने वाले अजीम अंबिया में शुमार करता है। जब उन्होंने अपने बेटे को खो दिया तो शिकवा नहीं किया, बल्कि फरमाया, मैं अपनी फरियाद और गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूं। सूरह यूसुफ 86। वफात के वक्त उन्होंने अपने बेटों से पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने जवाब दिया, हम आपके माबूद और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक़ के माबूद एक अल्लाह की इबादत करेंगे। याकूब मिस्र में वफ़ात पा गए, लेकिन उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें फ़लस्तीन ले जाकर अपने वालिद इसहाक़ के पहलू में दफन किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब के बेटे थे और उन्हें मिस्र की कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। उन्होंने कम उम्री में अपनी वालदा को खो दिया और अपने वालिद की ख़ास मोहब्बत में परवरिश पाई। बचपन में उन्होंने ख्वाब देखा और अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ 4। ये ख्वाब इस बात की अलामत था कि एक दिन वो नबी बनेंगे और बुलंद मकाम पाएंगे। यूसुफ के अच्छे अखलाक और वालिद की मोहब्बत ने भाइयों को हसद में मुब्तला कर दिया। उन्होंने हसद में आकर यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। एक काफिला वहां से गुजरा और उन्हें निकालकर मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया। मिस्र के वजीर आजम अजीज ने उन्हें खरीदा और अपने घर में परवरिश की। लोग यूसुफ की खूबसूरती, अमानतदारी और पाकीज़गी की तारीफ करते थे। जब यूसुफ जवान हुए तो अजीज की बीवी जुलेखा ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और वहां से निकल गए। सच जाहिर होने के बावजूद उन्हें कुछ अरसा नाहक कैद में रखा गया। कैद में भी यूसुफ ने तौहीद की दावत दी, कैदियों को अखलाक और गौर व फिक्र की तालीम दी और 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बताई।
उनमें से एक बाद में बादशाह के दरबार में पहुंच गया। कई साल बाद बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई न बता सका। तब यूसुफ याद आए। उन्होंने ताबीर बताई, 7 साल खुशहाली के होंगे, फिर 7 साल कहत के आएंगे। सूरा यूसुफ 47। इस सही ताबीर की वजह से मिस्र ने कहत की तैयारी की और यूसुफ को खजाने का निगरान बना दिया गया। कहत के बायस यूसुफ के भाई मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और हिकमत से अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। बाद में उन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर की, पूरे खानदान को मिस्र बुला लिया और अपने वालिद की बीनाई लौटा दी। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, हालांकि उन्होंने उन पर जुल्म किया था। उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। ये कुरान में माफी की अजीम मिसालों में से एक है। अपने खानदान से मिलने और मिस्र में आला मकाम पाने के बावजूद यूसुफ का दिल अल्लाह से मिलने का मुश्ताक रहा। ये उनके बुलंद रूहानी मर्तबे की अलामत है। उनकी दुआ कुरान में यूं बयान हुई है, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी और मुझे बातों की ताबीर सिखाई। आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, तो दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। मुझे मुसलमान हालत में मौत दे और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा। ये बंदगी और दुनिया से बेरग़बती की आला तरीन मिसाल है। वफात के बाद उन्हें यरूशलेम के करीब दफन किया गया। भीड़ मदफून है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नबी के तौर पर मदियन और एका की कौम के पास भेजे गए। मदियन आज के उर्दन और शिमाल मगरबी सऊदी अरब के दरमियान वाक़ था। अपनी खुशगवार और मौसर तकरीर की वजह से वो पैगंबरों के खतीब के तौर पर जाने जाते थे। उनके लोग बुतपरस्त थे और तिजारत में मसरूफ़ थे, लेकिन ज़्यादातर लोग गुनाहों में मुब्तला थे, जैसे तोल व वज़न में धोखा देना, सूद लेना, फ्रॉड करना और मिलावट करना। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद यानी अल्लाह की वादानियत और इंसाफ की दावत दी। उन्होंने फरमाया, पूरा तोल और वज़न इंसाफ के साथ दो और लोगों के माल को कम मत करो, ज़मीन में फसाद न फैलाओ। लेकिन उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, ऐ शुएब, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के दीन से हटने का हुक्म देते हो, या ये कहते हो कि हम अपनी दौलत के साथ जो चाहें करें? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें 3 दिन के अंदर अल्लाह की सदा आने की तंबीह की। फिर शदीद जलजला आया और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह मुर्दा पाए गए। एका के लोग भी ताजिर थे और मदियन की तरह फासिद रवैया रखते थे, लेकिन उनकी सजा मुख्तलिफ थी। शदीद गर्मी के दिन आए, फिर आसमान स्याह हो गया और ऐसा लगा जैसे ठंडी छांव आ गई हो, मगर इसी छांव से दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ। आसमान से जलती हुई आग बरसी और वो सब हलाक हो गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बाद में ईमान वालों के साथ मदियन वापस आए। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिले, जिन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से शादी की। रिवायात के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तकरीबन 242 साल जिंदा रहे। आज उर्दन में वादी शुएब के मकाम पर उनका मज़ार मौजूद है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की कौम के पास नबी के तौर पर भेजे गए। वो बहुत मालदार, सखावत करने वाले, नेक और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नेमतों और सख्त आजमाइशों के जरिए आजमाया। सबसे पहले उन्होंने अपनी दौलत खो दी, फिर औलाद और आखिर में सेहत भी जाती रही। उनके जिस्म पर दर्दनाक जख्म हो गए। सिर्फ उनकी बीवी उनके साथ रहीं और सब्र के साथ उनकी खिदमत करती रहीं। शैतान के वसवसों के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि सिर्फ अल्लाह से अपना दर्द बयान करते और सब्र करते रहे। जब अल्लाह ने उनके सब्र को देखा
तो उनकी दुआ कबूल फरमाई। 7 साल की बीमारी के बाद अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जमीन पर पांव मारे, तो वहां से पानी का चश्मा फूट निकला। उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया और पिया तो मुकम्मल शिफा हासिल हुई। एक सेहतमंद और अल्लाह ने जिंदगी दोबारा दौलत हजरत हमें ये सबक देती है बनी इसराइल के अल्लाह के पैगंबरों में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शहजाद थे। शान अली मारवा के इलाके में हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम ने मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को लोगों तक पहुंचाया। आजमाइश इबादत में सब्र, उन्होंने एक फैसले में सुकून और इंसाफ के लिए जाने जाते थे, इसीलिए उन्हें जुल्कफल यानी जिम्मेदार शख्स का लक़ब दिया गया। शैतान के हरबों और आजमाइशों के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी में कभी नाकाम ना हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत दी और उन्होंने लोगों को तौरात के क़वानीन सिखाए। हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम शाम यानी बड़ी शाम में वफ़ात पाए। कुरान मजीद में उन्हें सूरह अल अंबिया और सूरह साद में जिक्र किया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे ज्यादा जिक्र होने वाले नबी हैं। वो बनी इसराइल के रहनुमा और कलीमुल्लाह थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के ज़माने में पैदा हुए। जब फ़िरौन ने हुक्म दिया कि हर बनी इसराइल का लड़का कत्ल किया जाए, उनकी वालदा ने उन्हें टोकरी में रखकर दरिया में छोड़ दिया और फ़िरौन की बीवी आसिया ने उन्हें उठाकर पाला। बड़े होने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गलती से एक मिस्री को मार दिया और फिर मदीना हिजरत की, वहां शादी की। एक दिन तूर के पहाड़ पर आग देखी और अल्लाह की आवाज आई, मैं अल्लाह हूं जिसने तुम्हें नबी बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र आए अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ और फ़िरौन को दावत दी कि वो बनी इसराइल को आज़ाद करे, लेकिन फ़िरौन ने इनकार किया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए 9 मोजज़े भेजे, जिनमें शामिल हैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक बुजुर्ग खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत फसीह और नर्म बोलने वाले थे। फ़िरौन के जुल्म के ज़माने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुए। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह मेरे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया। दोनों मिस्र पहुंचे और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में हिकमत और नरमी से बात की, लेकिन फ़िरौन ने इनकार किया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे, चाहे डंडे, हाथ या तूफान जैसे मोजज़ात हों। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर 40 दिन गए तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कौम का रहनुमा बनाया गया। इस दौरान लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने रोका और कहा, यह गुनाह है, अल्लाह से डरो। लेकिन कौम ने नहीं सुना। वो अकेले थे, इसलिए उनकी बात पर अमल नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर गुस्सा हुआ, मगर अल्लाह ने बताया कि उन्होंने पूरी कोशिश की। दोनों ने दुआ की और कौम को माफ कर दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम वफादार भाई, नेक मददगार और नरम दिल नबी थे। इनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मदद करो, सब्र से समझाओ और अकेले भी हक के लिए खड़े रहो। अल्लाह हमें ऐसे भाई और मददगार अता करे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह थे। वो बनी इसराइल के बुजुर्ग थे और बेहद खूबसूरत आवाज के मालिक थे। जब वो ज़बूर पढ़ते तो पहाड़ भी झूम उठते और परिंदे भी उनकी आवाज सुनकर रुक जाते। छोटी उम्र में वो चौपन थे। एक दिन जालूत नामी जंगजू बनी इसराइल पर हमला करने आया। सब डर गए, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने छोटा सा पत्थर उठाया और गलील से मारा। जालूत गिर पड़ा। अल्लाह ने उन्हें फतह दी और बादशाह बनाया। उनके दौर में अदलो इंसाफ का दौर था। वो निस्फ दिन इबादत और निस्फ दिन हुक्मरानी करते थे। अल्लाह ने उन पर ज़बूर नाजिल की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी अदल, इबादत, तौबा और खूबसूरत आवाज का दर्स देती है और उनकी नस्ल से बहुत से नबी आए। अल्लाह हमें इन जैसा अदल और तौबा करने वाला दिल अता करे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह थे। छोटी उम्र में ही अल्लाह ने उन्हें हिकमत, अदल और बड़ी सल्तनत अता की। एक दिन दो औरतें बच्चे के झगड़े के साथ आईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि बच्चे को तलवार से बीच में काट दो। सच्ची माँ ने रोकर कहा, बच्चा उस औरत को दे दो, लेकिन उसे न मारो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया और बच्चा सच्ची माँ को दे दिया। ये उनकी हिकमत का पहला नमूना था। अल्लाह ने उन्हें मोजज़ात दिए, जैसे हुआ पर सवार होना, जानवरों और परिंदों की बात समझना। उनकी फौज में इंसान, जिन, परिंदे और जानवर शामिल थे। एक बार बिल्कीस, सबा की मलका, ने उनके तख्त पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे वापस लिया और बिल्कीस ईमान ले आई। उनकी बादशाहत अमन, अदल और इबादत से भरी हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रोज़ाना हज़ारों रकात नमाज पढ़ते, लोगों के मसाइल हल करते और अदल व इंसाफ कायम करते। उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की बुनियाद रखी और आखिर में इबादत में वफात पाई। बताया जाता है कि वो लकड़ी के सहारे खड़े रहते थे और जब लकड़ी को दीमक खा गई तो जिस्म गिर गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सल्तनत अल्लाह की दीन है। अदल के साथ हुकूमत करो, शुक्र अदा करो और इबादत तर्क न करो। अल्लाह हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा अदल और शुक्र अता करे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी थे। उन्हें बनी इसराइल के वक्त लबनान के करीब भेजा गया। लोग बुत परस्त थे, खास तौर पर बाल नामी बुत की इबादत करते थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें पैगाम दिया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो, वरना अजाब आएगा। लोगों ने मजाक उड़ाया। बादशाह अहब और उसकी बीवी ने उन्हें कत्ल की धमकी दी, लेकिन हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मोजज़ा दिखाया और बाल के पुजारियों के मुकाबले में कुर्बानी की। पुजारियों ने आग तलब की, मगर कुछ न हुआ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आसमान से आग गिरी, कुर्बानी जल गई और लोग ईमान ले आए। बाद में बादशाह ने फिर शिर्क शुरू किया। अल्लाह ने 3 साल तक बारिश रोक दी। लोग भूख और मुसीबत में मुब्तला हो गए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बारिश हुई और ज़मीन हरी हो गई। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें आग के रथ पर सवार करके आसमान पर उठा लिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह हमें शिर्क से बचाए।